तो दोस्तों मुझे लगता है मैं मनचंदा फैमिली वालों के घर की कोई हिटलर नहीं हूँ। हिटलर तो मुझे सारे ना आप लग रहे हो जो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। ये एक शशि बालाजी हैं, वो कमेंट कर रही हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़, मनचंदा फैमिली की हिटलर पिछली सीट के ऊपर बैठी। तो आशु एक बात बता, जब कल गाड़ी में बैठने लगे थे तो यही बात हुई थी ना हमारी, जब गौरव ने बोला था कि मम्मी जी आप अपनी सीट पे आ जाओ, तो मेरे दामाद ने भी मुझे यही बोला था कि मम्मी जी आपकी सीट है, आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने कहा आज देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होता है कि तू ही बैठ अगली सीट पे। जैसे कि मैंने अभी बोला कि तू ही बैठ अगली सीट पे, तो वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। कहते हैं दामाद जी को गौरव जी कहना था आपने, आपने तू कैसे बोल दिया। तो एक बात बताऊं, वो मेरा बच्चा है, बच्चा बचपन से मैंने यानी कि हमारे साथ जो रिलेशन है ना फैमिली का, तो मैंने उसे बचपन से देख रखा है। तो मैं तब भी गौरव बुलाती थी। गौरव हमारे घर में कुछ महीने रह के भी गया था जब हम लोग नहीं बनाते थे, क्योंकि उसके पापा के नानके हैं हम। तो बच्चा नानके आए, नानके परिवार वाले उसे जी जी करे तो कैसे अपनापन आएगा। मैं तो जैसे ज्योति को ऐसे अपना समझती हूँ ना, ऐसे ही गौरव भी अब मेरा बेटा है, तो मैं उसे जी जी करके नहीं बुला सकती। कई लोग ना बहुओं को भी ऐसे कर देते हैं, आप बेटा आप ऐसा कर लेते, मैं कहती हूँ जा ज्योति कार्य में। तो इसमें हक जताया जाता है जैसे अपने बच्चों के ऊपर होता है। एक तरफ तो तुम लोग बोलते हो कि बहू को अपना समझो, दामाद को अपना समझो, दूसरी तरफ आप ही फॉर्मेलिटी में पड़ जाते हो। जो लोग ऐसी फॉर्मेलिटी करते हैं ना, आप करते रह जाते हैं बहू को या दामाद को, तो वहाँ अपनापन नहीं आता। यदि उन्हें अपने बेटे को हम आशु ऐसे आवाज लगा सकते हैं, अंजलि को अंजलि बुला सकते हैं, तो गौरव को गौरव क्यों नहीं बुला सकते, ज्योति को ज्योति क्यों नहीं बुला सकते। तो एक चीज और, बहुत सारे और कमेंट चल रहे हैं कि ज्योति को पीछे हमने डिग्गी में फेंक दिया। तो भाई मेरे हिसाब से शायद आप लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं है इसकी, जिसने कमेंट किया है उसे 7 सीटों वाली ना गाड़ी, कभी उसने 7 सीटर गाड़ी देखी नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई जो 7 सीटर गाड़ी होती है ना, उसमें पीछे भी 2 सीटें होती हैं, तो वो कोई सर्वेंट के लिए नहीं होती या घर की कुत्तों के लिए नहीं होती। शायद लोग मेरे हिसाब से 7 सीटों वाली जो गाड़ी लेते हैं ना, वो पीछे कुत्ते रखते हैं, क्योंकि ज्योति को इस यानी कि कमेंटों के अंदर कुत्ता बताया गया है। कहते कुत्ती है पीछे बांधी हुई है डिग्गी के अंदर। बदतमीज लोगों, मेरी बहू को कुत्ती कहने की ना कुछ जरूरत नहीं है तुम्हारी। आज के बाद कुछ भी मेरी बहू को बोला ना तो फाड़ दूंगी तुम्हें बीच से, याद रख लेना। सामने आके बोलो, इतनी हिम्मत दिखाओ। कोई सामने मिलता है तो बड़ी तारीफें करते हो मेरी, वो लोगों के अंदर बेइज्जती कर रखी है, बहू की भी, मेरी भी, दामाद की भी। किसी को तो बख्श दो आप। यदि कभी कहते हो कि बेटी और दामाद को पीछे क्यों नहीं बिठाया आपने, आप वहीं बैठ जाते। भाई किस किस को आपस में जोड़ते रहे, आदमी जरा नहीं इकट्ठे बैठते हैं। तुम्हारी गंदी सोच, माँ बेटा नहीं बैठ सकते, और यानी कि साला जीजा नहीं एक साथ बैठ सकते, सास बहू नहीं एक साथ बैठ सकते। ये कैसा दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, बेवकूफ दिमाग। भी एक पति पत्नी का रिश्ता तो बंद कमरे में भी एक साथ होता है, तो तुम लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है कि ज्योति और आशु एक साथ है, या अंजलि और गौरव एक साथ होंगे, या मेरे हस्बैंड और मैं एक साथ हैं। वो तो बंद कमरों में भी हम इकट्ठे हो लेंगे, पर तुम्हें क्यों दिखाएं ये सब कुछ। बेडरूम में झांकने की तुम्हारी जो गंदी आदत है ना, वो अपनी आदत को बदलो। और बात बात पे कल एक कमेंट नहीं है, कम से कम 10 कमेंट यही किए हैं कि घर की कुतिया है इसे। तो भाई क्या मतलब हुआ, बात बात पे ये क्या कि गरीब घर की है इसीलिए कुतिया बना रखा है। अरे मैं गरीब घर की नहीं हूँ, मेरे मायके वालों से ना कोई रिश्ता नहीं है, तोड़ दिया मैंने। अब यही है मेरे मम्मी, यही है मेरे पापा। यार रिश्ता कोई ज्योति शुरू से ही तुम्हारा खराब चल रहा था, देख कोई ये नहीं है। मैं उनके खिलाफ ना कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहती थी। 7 साल 4 साल हो गए हमें व्लॉग बनाते हुए, बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ज्योति को आप मायके नहीं भेजते, ज्योति का ऐसे है, ज्योति का वैसे है। भाई गलतियां उनकी होती थी हमेशा, वरना एक बेटी को मायके वालों से कौन दूर कर सकता है। अब इसीलिए जब वो नमक वाली बात हुई मंगनी के टाइम, तो मैंने क्लियर बोल दिया। मुझे पता था कि उस सब के बाद उन्होंने आना नहीं और आप लोगों ने बातें बना लेनी है, मुझे पता था। इसीलिए मैंने सीधा इल्जाम, मैंने कहा एक को तो गलत साबित होना ही पड़ेगा, तभी मैंने क्लियर बोल दिया। अब भी उनके ऐसे मैटर थे, राहुल थोड़ी सी गलत संगत में था, प्रॉब्लम उनकी वजह से उनको है, दिक्कतें उनको हैं। वो हम कोई हेल्प ही करते आए हैं आज तक उनकी, कभी भी व्लॉग में ये चीज़ें हमने क्लियर नहीं की
पीछे भी हमने 5-7 दिन व्लॉग नहीं बनाया था। ज्योति के घर में हमने दिखावा कर दिया कि ज्योति की मम्मी बीमार थी, जबकि दिक्कत और थी उनके घर में। तो आप सबको ना ये चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ज्योति मेरी है और मेरी ही रहेगी। अब 7 साल हो चुके हैं इसकी शादी को। अब तो 7 सालों में यदि किसी बहू के ऊपर मैंने जुल्म किया होता ना, तो बेवकूफ़ ज्योति यहाँ पे ना होती। यदि मैं इसके मायके वालों को कुछ भी बोल दूँ ना, तब भी ये इतनी भले मानस है, क्योंकि इसे मेरा भी पता है कि मैं कितनी सही हूँ, तभी ये सहती है। गरीब की क्या बात करती, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती क्या? और ये गरीब गरीब किस लिए बोलते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता। 7 सीटों वाली गाड़ी है, इसके पापा की टांग के अंदर राड पड़ी हुई है, इसीलिए वो पिछली सीट पे नहीं जाते। पिछली सीट पे मैं वो सीट हटा के पीछे जाना पड़ता है, इसीलिए मैं ऊपर से निकल नहीं सकती। तो अंजलि को मैंने ऐसे ही अब खींच लिया, क्योंकि सबसे पहले वो गाड़ी में बैठने के लिए वही गई थी और लास्ट में रह गई ज्योति। अचानक प्रोग्राम बना कि जलेबियाँ लेने चलते हैं, फटाफट ज्योति और लड्डू पीछे बैठ गए। लड्डू बाद में उठ के गौरव की गोदी में चला गया, क्योंकि उसे आदत है अगली सीट में ज़्यादातर वो मेरी गोदी में बैठ जाता है। तब उसे गौरव जीजू का शौक आया, तो वो अपने जीजू के साथ बैठ गया। तो इसमें अब ज्योति को कैसे किसकी गोदी में बिठाते भाई? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है भाई। 7 सीटों की गाड़ी है, तीसरी सीट कहीं तो यूज होगी ना, तो उसमें बहू की बारी आ गई तो इतनी क्या तकलीफ होगी तुम्हें? पीछे बैठने वाला गरीब होता है क्या? 7 सीटों की गाड़ी नहीं ये मतलब क्या हुआ ज्योति? तू सोच के देख, पिछली सीट वाला गरीब हो गया, ऐसे ही बस फिर तो हमारा लड्डू भी बेचारा गरीब था, जैसे जो तेरे साथ पीछे बैठ जाता है। जबकि लड्डू मेरे दिल का टुकड़ा है और मुझे पूरी दुनिया में सबसे प्यारा है। और मेरा बेटा तो फिर ड्राइवर हो गया, जो दिन रात सबको ढोता रहता है बेचारा, गाड़ी भी खुद चलाता है, उसकी भी फिक्र कर लिया करो। क्यों ज्योति? सही बात है आशु? नहीं मम्मी, तू इतने परिवार का बोझा ढो रहा है, कमर अकड़ जाती है तब भी सफर तूने ही गाड़ी चलानी है। नहीं फैमिली होती है। अब तो भाई 7 सीटों वाली गाड़ी ऐसे ही चलेगा, कभी अंजलि गौरव पीछे जाएंगे, कभी ज्योति पीछे जाएगी, पता नहीं हमें, जैसे हमारा दिल करेगा हम वैसे करने वाले हैं। तो आप सोचो हस्बैंड वाइफ, फिर तो हम 3 गाड़ियां लेके जाया करेंगे हर जगह पे। हम नहीं कर सकते ये सब कुछ। जैसे भी है देखो, आरम निशानी है कि ज्योति और आशु का प्यार है, और वो एक कमरे में भी कभी तो रहते ही हैं। तो वो सबूत है इस बात का कि आशु ज्योति से प्यार भी करता है, ज्योति आशु से भी प्यार करती है। दोबारा भी इनकी प्लानिंग चल रही है दूसरे बच्चे की, तो उसके लिए भी वो अलग टाइम बिताते ही होंगे मेरे हिसाब से।